हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्राइसेस हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 17 है। क्लास नंबर 17 में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। ये भाग 2 है, पार्ट 2 है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस हमने क्लास नंबर 16 में भी पढ़ा था और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो फिर आप भी को गुणा करना आप पे नहीं बनता होगा, तो ये क्लास आपके कोई काम की नहीं है। तो अगर आपने इसके पिछले वाली क्लास नहीं देखी तो पहले वो देखिए, तभी आपको ये क्लास समझ आएगी, वरना कोई क्लास बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो आव्यूह गुणन के लिए आवश्यक है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये शर्त मैंने आपको बताई थी, समझाई थी, और हर बार जब भी हम गुणा करते हैं तो ये ज़रूर सबसे पहले देखते हैं कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दो आव्यूह गुणन के लिए आवश्यक नहीं है कि उनकी कोटि समान हो, जबकि योग अगर हमें आव्यूह का करना है, अगर आपको याद हो तो, सब कुछ भूलना नहीं पड़ता है, पुरानी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हमें आव्यूह का योग करना है तो उसकी शर्त होती है कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए, पर गुणनफल के लिए आवश्यक नहीं है। अब आज हम क्या नया करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, आज हम समान कोटि के दो आव्यूह गुणा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ए मैंने एक आव्यूह बनाया है, इसमें दो पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि हुई दोस्तों 2/3। ठीक है, अब अगला बी भी मैंने इसी कोटि का एक और आव्यूह बना लिया 2/3 का। तो क्या हम इनका गुणा कर सकते हैं, ए और बी का क्या हम गुणा कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, इसकी कोटि भी 2/3 है, इसकी कोटि भी 2/3, परंतु गुणनफल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोटि समान है या नहीं। गुणनफल को मतलब है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं। तो पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या है 3, जबकि दूसरे आव्यूह पंक्तियों की संख्या है 2, अतः ये गुणा नहीं हो पाएगा। अगर हम गुणा करने का प्रयास करें भी और 1 3 5 को उठाकर यहाँ रखें भी तो ये 5 जो है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसका गुणा कहीं नहीं हो पाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, इसलिए ये गुणा संभव नहीं है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप ये अंदाजा लगाएं कि समान कोटि के आव्यूह गुणा नहीं किया सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समान कोटि के आव्यूह गुणा हम कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए, अब जैसे हमारे पास एक आव्यूह है ए 2/2 का, 2/2 मतलब दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ। ऐसे आव्यूह जिन्हें पंक्तियां और स्तंभ बराबर होते हैं वो कहलाते हैं वर्ग आव्यूह। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। ऐसे आव्यूह जिन्हें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है वो कहलाते हैं वर्ग आव्यूह। तो ये 2/2 का एक आव्यूह है। अब बी भी 2/2 का एक वर्ग आव्यूह है। तो देखिए, कोटि समान है। अभी भी हमने कोटि समान लिए थे, पर ये आयताकार आव्यूह थे। यहाँ कोटि समान और ये वर्ग आव्यूह, क्या हम इनका गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, यहाँ पे स्तंभों की संख्या है 2 और पंक्तियों की संख्या यहाँ पे है 2, तो ये गुणा हो जाएगा और गुणा के बाद जो आव्यूह आएगा ये कैंसिल हो जाएंगे, ए बी क्रम आएगा 2/2, आसानी से गुणा हो गया। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि समान कोटि के आव्यूह का गुणा किया नहीं जा सकता? किया जा सकता है, पर समान कोटि होना गुणनफल के लिए कोई शर्त नहीं है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा भी आगे कंसेप्ट बढ़ाएंगे। आव्यूह ए है, इसकी कोटि है 3/3, आव्यूह बी है, इसकी कोटि भी 3/3, ये दोनों ही वर्ग आव्यूह। देखिए, इसमें स्तंभों की संख्या 3, इसमें पंक्तियों की संख्या 3, गुणा हो जाएगा भैया, ए बी का क्रम आ जाएगा 3/3। ऐसे अगर ए का क्रम है m क्रॉस m, बी का क्रम है m क्रॉस m, तो भाई इसमें स्तंभों की संख्या m, इसमें पंक्ति संख्या m, ए बी का गुणा हो जाएगा, m क्रॉस m आ जाएगा। तो हमने देखा कि समान कोटि में भी गुणा हो जाता है, लेकिन वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अगर ए का क्रम m क्रॉस n है और बी का क्रम m क्रॉस n, जैसे यहाँ पे क्रम तो बराबर है, पर भैया स्तंभों की संख्या और अगले आव्यूह पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, तो फिर ये गुणा क्या नहीं कर सकते। तो कुल मिला के एक मेन कंसेप्ट यहां से ये बनता है कि समान कोटि के आव्यूह का गुणनफल तभी संभव है जब वे वर्ग आव्यूह हो। ये कभी ना भूलें आप, समान कोटि के आव्यूह गुणनफल तभी संभव है जब वे वर्ग आव्यूह है। चलिए कुछ सवाल करते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छे ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये पहला सवाल है, इसमें जो आव्यूह ए है इसकी कोटि है 2/2 और आव्यूह बी की कोटि है 2/2। देखिए, हमें निकालना यहाँ पर ए बी है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये समान कोटि के आव्यूह हो, क्योंकि गुणनफल में इस बात को महत्व ही नहीं दिया जाता ये कोटि क्या है। गुणनफल में महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले आव्यूह जो का पहला आव्यूह है, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या 2, दूसरे आव्यूह पंक्तियों की संख्या 2 बराबर है, तो गुणा हो सकता है। कोटि से क्यों जाना है, कोटि पे जाने नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति उठाई 2 4, यहाँ रख दिया अपन ने 2 4। अब गुणा कर लेते हैं भैया, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, इसमें हो गया। चलिए 2 3 6, 4 5 20, ये हो गया भैया, पहली पंक्ति से पहली पंक्ति बन गई।
अगली चीज आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति 3 2 उठाते हैं, यहाँ रखते हैं 3 2, गुणा करते हैं 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, अगला गुणा 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10। चलिए भैया अब इसको हम सरल कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 और 8 10, 20 और 6 26, 3 और 4 7, 10 और 9 19। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको बताया था कि भाई ये 2 2 अलग हो जाते हैं, बचा है आपका 2/2, तो ए बी का क्रम आएगा 2/2 और 2/2 आया हुआ भी है। इतना सरल है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आप यू ए का क्रम है 2/2 और आप यू बी का क्रम भी है 2/2, तो क्या इनका गुणा हो सकता है, देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा पहले आप यू में स्तंभों की संख्या 2, दूसरे पंक्तियों की संख्या 2 बराबर है, तो उनका गुणा हो सकता है। और साथ ही साथ जो आप यू बनेगा ये भी उसका क्रम होगा ये कटने के बाद 2/2। अब गुणा कर लेते हैं, पहली पंक्ति है 2 - 1, इसको उठा के यहाँ रख दिया 2 - 1। अब गुणा कर लेते हैं 2 चौके 8 और -1 का -2 में +2, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। अगला गुणा 2 3 6, -1 का 1 में -1, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, दूसरी पंक्ति उठा लेते हैं 4 2, उठाकर यहाँ रख देते हैं 4 2, गुणा कर लेते हैं 4 चौके 16, 2 का -2 में -4, विशेष ध्यान माइनस वाले से। अगला गुणा कर लेते हैं 4 3 12 और 2 एकम 2। चलिए अब इस आव्यूह को सरल कर लेते हैं, 8 और 2 10, 6 में से 1 गए 5, 16 में से 4 गए 12, 12 और 2 14, ये आ गया आपका ए बी। अगर आप गौर करें कि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम क्या होगा दोस्तों 2/2, जो पहले ही मैंने आपको ये स्तंभ और पंक्तियों को काट कर पहले ही बता दिया था कि ए बी का क्रम 2/2 आएगा। अब देखिए दोस्तों हमने ये दोनों सवाल कर लिए हैं, ठीक है, और इन दोनों सवालों में हमने ए बी का मान ज्ञात कर लिया। ओके, अब हमारे पास एक प्रश्न है, प्रश्न ये है क्या इन दोनों प्रश्नों में आप a + b का मान ज्ञात कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं इनको? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्रम समान है। देख लीजिए आप 2/2 2/2। जिस प्रकार से गुणा करने के लिए पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह पंक्ति के बराबर होनी चाहिए, उसी प्रकार से योग के लिए क्रम बराबर होना चाहिए। तो क्रम यहाँ पर बराबर है, क्यों? क्योंकि ये वर्ग आव्यूह हैं, क्योंकि ये वर्ग आव्यूह हैं और उनके क्रम समान है, इसलिए आप a × b भी ज्ञात कर सकते हो और a + b भी ज्ञात कर सकते हो। तो वर्ग आव्यूह एक बात और दूसरा क्रम समान होना, ये दो बात कि मतलब अगर समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं तो हम उनका गुणा भी कर सकते हैं और उनका योग भी ज्ञात कर सकते हैं। समान कोटि के वर्ग आव्यूह का योग गुणनफल दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इस आपको इतना क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं इस क्वेश्चन के कारण, ये जो पंजाब सेंट्रल इंजीनियरिंग टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है इसके कारण मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आव्यूह से नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हो, किसी पे नहीं बनते। क्वेश्चन सब कर लेते हैं भाई, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, कितना सरल है, पर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते नहीं हो। कॉम्पिटिशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग थ्योरी पढ़ा रहा हूं ताकि बने। शायद आपने इसका जवाब कमेंट कर दिया होगा, मैं सवाल को पढ़ के बताता हूं। यदि आव्यूह ए और बी दो आव्यूह ऐसे हैं कि a + b भी निकल आता है और ab भी निकल आता है, तो सही कथन क्या है? पहला कथन है कि a और b समान कोटि के आव्यूह नहीं है। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि समान कोटि के नहीं होंगे तो a + b नहीं निकलेगा, जबकि ये बोल रहे हैं कि a + b और a × b दोनों परिभाषित है, मतलब दोनों निकले हैं, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अगला है सी, देखेंगे पहले बी नहीं, पहले सी देखेंगे। a में स्तंभों की संख्या बराबर b में पंक्तियों की संख्या, तो ये सही तो हो सकता है क्योंकि गुणनफल के लिए शर्त है ये, पर योग के लिए ये शर्त नहीं है, तो ये उतना सही नहीं, इसलिए अपन इसको नहीं लगाएंगे। ये देखो a और b समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, अगर वो समान कोटि के वर्ग आव्यूह दोनों शर्तें आ जाएंगी, a × b भी निकल आएगा और a + b, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो हमारे कई लोग सी लगा देते हैं, इनको समझ नहीं आता वो डी लगा देते हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते जिन्हें थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी। तो आशा करता हूँ कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप कुछ सवाल करेंगे एनसीईआरटी से। सबसे पहले 3.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसके बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब ये पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें दो वर्ग आव्यूह हैं, इनका गुणा हमें करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका पहला आव्यूह है इसका क्रम है 2/2 और दूसरा आव्यूह इसका क्रम है भी है 2/2, ठीक है। तो क्या हम इसका गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल। पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या 2 है, दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या भी 2 है, समान, इसलिए गुणा हो सकता है। और गुणा होने के बाद जो आव्यूह आएगा उसका क्रम कैसे निकालेंगे? ये 2 2 अलग कर दिए, बचे 2/2, तो उसका क्रम आएगा 2/2, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ए बी पहली पंक्ति उठाई, यहाँ रख दी ए बी, गुणा कर लो a का a में a² b × b b²। अब ज़रा ध्यान देना भैया, माइनस की तरह ध्यान दिया करो। a × -b आ गया -ab
और b इंटू ए आ गया प्लस ए बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति माइनस बी इंटू ए, उठा के यहाँ रख दी माइनस बी ए, मैंने इंटू बोल दिया सॉरी। माइनस बी का ए में गुणा करेंगे माइनस ए बी, ए का बी में गुणा करेंगे प्लस ए बी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ध्यान से गुणा कीजिएगा, माइनस बी का माइनस बी में गुणा कीजिए बी स्क्वायर, ए का गुणा ए में कीजिए ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो जो कहते हो, यहाँ माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो गए, जीरो आ गया। यहाँ माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गए, जीरो आ गया। और इस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर, ए बी का मान। और जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि हो गई 2/2, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी अपनी ट्रिक के साथ। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला प्रश्न है, इसमें हमें 3 आव्यूह दिए हैं ए बी सी और कई चीज़ें निकालने का बोला है। ये जोड़ने घटाने वाले सवाल तो हम पहले कर चुके हैं, आज हम निकालेंगे ए बी और बी ए। तो इसमें हमें केवल 2 आव्यूह की आवश्यकता पड़ेगी, ए और बी की। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, तो ये आपका आव्यूह ए हो गया और ये आपका आव्यूह बी हो गया। गुणा करने से पहले आपको बता दूं कि आव्यूह ए का क्रम है 2/2 और आव्यूह बी का क्रम भी है 2/2। पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या 2, दूसरे आव्यूह पंक्तियों की संख्या 2, तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, और जो गुणा से आव्यूह आएगा उसका क्रम क्या आएगा, 2/2। ठीक है, ये बहुत छोटी बात है पर हर बार लिखना पड़ता है हमें, अब तो को चल गया होगा पता। चलिए शुरू करते हैं गुणा। पहली पंक्ति है 2 4, उठाकर यहाँ रख देंगे 2 4, गुणा कर लेते हैं 2 1 2, 4 का गुणा -2 में तो आएगा -8। अगला गुणा 2 3 6 और 4 × 5 हो गया +20। अब आव्यूह की दूसरी पंक्ति है 3 2, इसे उठा के भाई यहाँ रख देंगे 3 2, गुणा करते हैं 3 का गुणा 1 में आ गया 3, 2 का गुणा -2 में आ गया -4। नेक्स्ट 3 का गुणा 3 में 9, 2 का गुणा 5 में +10। इसको सरल कर लेते हैं, 2 में से 8 गए -6, 20 और 6 26, 3 में से 4 गए -1, 10 और 9 19। ये आपका आंसर आ गया ए बी का। इसका क्रम है 2/2, जैसा अपन ने पहले पता कर लिया था। अब अपन पता करेंगे बी ए। बी इंटू में पहले बी का मान लिख लिया, 1 3 -2 5, फिर ए का मान 2 4 3 2। अब बी का क्रम है 2/2, ए का क्रम है 2/2, तो गुणा जो आएगा उसका क्रम भी रहेगा 2/2। ठीक है, पहली पंक्ति उठा लेते हैं, 1 3 यहाँ रख देते हैं, 1 3 गुणा चालू करते हैं। 1 का गुणा 2 में 2, 3 त्रिका 9। अगला गुणा 1 का गुणा 4 में 4, 3 का गुणा 2 में 6। अब आप बी की दूसरी पंक्ति है -2 5, उठाकर यहाँ रख देंगे -2 5, गुणा चालू करेंगे, -2 का 2 में हो गया -4, 5 3 15, प्लस के 15 हो गए। माइनस वाला गुणा ध्यान से कीजिएगा, -2 × 4 हो गया -8, 5 दूनी 10, तो ये आ गया +10। इसको हम सरल कर लेते हैं, 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 गए 11, 10 में से 8 गए 2। ठीक है, इस आप बी ए का क्रम भी रहेगा 2/2, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा। ये क्वेश्चन, इसमें 2 3/3 कोटि के आव्यूह हैं, इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, जिसके लिए ये क्वेश्चन ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इनके नाम ए बी रख दिए हैं ताकि सरलता हो। यहाँ पे ए बी मैंने आपको ए लिख लिया, यहाँ बी लिख दिया, चूँकि पहला आव्यूह भी 3/3 का है, दूसरा आव्यूह भी 3/3 का है, तो जो गुणनफल का आव्यूह बनेगा वो भी 3/3 का रहेगा। इसकी पहली पंक्ति है 2 3 4, उठा के यहाँ रख दी, 2 3 4, गुणा करना चालू करते हैं, 2 1 2, 3 0 0, 4 3 12। नेक्स्ट जाएंगे, इस स्तंभ में गुणा करेंगे। नेक्स्ट हम 2 3 6 -6 हो गया, 3 दूनी 6 + 6 हो गया और 4 0 0 हो गया। नेक्स्ट हम इस वाले स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 पंचे हो गया 10, 3 चौके हो गया 12, 4 पंचे हो गया यहाँ पे 20। अब आव्यूह ए की दूसरी पंक्ति है 3 4 5, उठा के यहाँ रख देंगे, 3 4 5,
गुणा शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले कॉलम में 3 एकम 3, 4 शून्यम 0, 5 तिरी 15। अब गुणा होगा दूसरे कॉलम में, मतलब इस कॉलम में। शुरू करते हैं। 3 का गुणा -3 में -9, 4 दूनी 8, 5 शून्यम 0। अगला गुणा होगा तीसरे नंबर के कॉलम में। 3 5 15, 4 चौके 16, 5 25। आव्यूह ए की तीसरी पंक्ति है 4 5 6, उठाकर यहाँ रख देंगे। 4 5 6 गुणा शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 5 शून्यम 0, 6 3 18। पहले कॉलम में गुणा हो गया। अब गुणा होगा दूसरे कॉलम में। 4 का -3 में गुणा -12, 5 दूनी 10, 6 शून्यम 0। अब गुणा होगा तीसरे कॉलम में। 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 6 पंचे 30। अब इस आव्यूह को हम सरल कर लेते हैं। 12 और 2 हो गया 14, -6 + 6 कैंसिल हो गए, 0 आ गया। 20 और 10 30 और 12 42, 15 और 3 18। 8 में से 9 गए -1, 15 और 25 40 और 16 56। 18 और 4 22, -12 + 10 हो गए -2, 20 और 20 40 और 30 70। और ये आपका ए भी बन गया, जिसकी कोटि है 3/3, और ये आपका हो गया आंसर। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस सवाल के बाद मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा। वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आव्यूह के गुणनफल में विशेष अवयव। देखिए अभी हमने इन दो आव्यूह गुणा किया, अभी आपने देखा, और हमारा आंसर भी आ गया 14 0 42, 18 -1 56, 22 -2 70। गुणा करने में कहीं ना कहीं टाइम बहुत लगता है, ये तो आपने जाना होगा कि 5 से 7 मिनट आपको एक गुणा 3/3 कोटि के आव्यूह गुणा करने में लग जाते हैं, ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्टिव आते हैं पेपर में, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं पेपर में, उसमें पूरा गुणनफल नहीं पूछते भाई पूरा बताइए, उसमें गुणनफल आव्यूह ए बी का कोई विशेष अवयव पूछा जाता है। इस कारण बच्चा या तो कंफ्यूज हो जाता है या बेचारा पहले पूरा गुणा करता है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि उन्होंने पूछा आपसे ए बी की दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो जिन बच्चों को ज्ञान नहीं होता इस कंसेप्ट का, वो पहले पूरा ए बी निकालते, मतलब पूरा गुणा करते, फिर लिखते भाई ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति है। अब दूसरी पंक्ति का पूछा है तीसरा अवयव, तो ये दूसरी पंक्ति है पीली वाली, इसमें ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है, और ये आपका तीसरा अवयव है। फिर वो आंसर लिखते हैं 56। लेकिन इसमें उनको पूरा आव्यूह निकालना पड़ता है। कभी कभी 4/4 का आव्यूह तो भी बेचारे पूरा निकालते हैं, उनको ज्ञानी कमी है ना थोड़ा सा। आपको कमी नहीं होने देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हमेशा पूरा गुणा नहीं करना पड़ेगा, इसका एक और तरीका है। अब वो तरीका क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। अब लोग डिफिकल्टीज होते हैं, डिफिकल्टी हम तो पूरे ही कर लेंगे, नहीं नहीं बेटा, इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है पूरा करने से। आपको ये तरीका सीखना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ठीक है, अब तरीका देखो कैसा है। तुम्हें निकालना है ए बी की दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दूसरी पंक्ति, तो यहाँ पहले आव्यूह में ले लेना तुम दूसरी पंक्ति, उठा के यहाँ रख देना 3 4 5, इतना कर लिया। अब कौन सा अवयव निकालना है? तीसरा अवयव, तो इसका गुणा हम करेंगे तीसरे स्तंभ में। अगर दूसरा अवयव निकालना होता तो दूसरे स्तंभ में करते, पहला अवयव निकालना होता तो पहले स्तंभ में करते। अभी हम कर रहे हैं तीसरे स्तंभ में क्योंकि हमें तीसरा अवयव निकालना है। गुणा कर लेते हैं। 3 5 15, 4 चौके 16, 5 25। अब अगर इनका हम टोटल करें तो 15 और 25 हो गए 40, और 16 40 और 16 हो गए 56। तो देखो ये वही आंसर आ गया, और आपको पूरा गुणा नहीं करना पड़ेगा, पूरा आव्यूह नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हमें निकालना है मान लो ए बी की तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे तीसरी पंक्ति 4 5 6 और यहाँ रख देंगे। अब तीसरी पंक्ति का निकालना है दूसरा अवयव, तो गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में। पहला अवयव निकालना होता तो पहले स्तंभ में करते, तीसरा अवयव निकालना होता तो तीसरे स्तंभ में करते। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 4 का -3 में -12, 5 दूनी 10, 6 शून्यम 0, -12 और 10 हो गए आपके -2। अगर आप नॉर्मली भी जाएं तो देखिए ये आपकी तीसरी पंक्ति है R3, इसका ये पहला अवयव, ये है आपका दूसरा अवयव। तो इस तरीके से आपका -2 आ गया है, जो कि बिल्कुल सही है और आपको पूरा गुणा भी नहीं करना पड़ा। अब एक ऑब्जेक्टिव आप सभी लोगों के लिए, अगर आप पर इस ऑब्जेक्टिव का आंसर बन रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक आव्यूह दिया गया है ए, एक आव्यूह दिया गया है बी, और आपसे पूछा है ए बी की तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं।
ए बी की तीसरी पंक्ति, मतलब हम ए की तीसरी पंक्ति ले लेंगे, -2 2 0 यहाँ रख देंगे, -2 2 0। अब निकालना है तीसरे स्तंभ का अवयव, तो हम बी के तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। -2 का 3 में गुणा किया -6, 2 पंचे 10 और 0 का गुणा 0 में किया तो 0, 10 में से 6 गए 4, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 4। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आज का आखिरी टॉपिक विकर्ण आव्यूह का गुणा। इससे पहले कि हम विकर्ण आव्यूह गुणा पढ़ें, मैं आपको बता दूं कि भाई विकर्ण आव्यूह क्या होता है। वैसे तो आपको पहले से पता होगा कि विकर्ण आव्यूह जो है वो एक वर्ग आव्यूह होता है, और वर्ग आव्यूह ऐसा होता है कि ये मुख्य विकर्ण आप सभी जानते हैं, ये जो डायगोनल यहाँ पर है, इसको छोड़कर शेष सभी अवयव 0 होते हैं। देखिए आप यहाँ 2 3 6 और बाकी सब अवयव देखिए, ऊपर के भी और नीचे के भी सारे अवयव 0 होते हैं, वो आव्यूह कहलाता है विकर्ण आव्यूह। ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया था, ठीक है। उस क्लास की लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप क्लास देखना चाहें तो। यहाँ पे इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं डायगोनल, DIAG, फुल फॉर्म है डायगोनल ऑफ 2 3 6, कि बाकी सब तो 0 है, केवल 2 3 6 ही है, इसलिए कई लोग शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है विकर्ण आव्यूह, और हम पढ़ने वाले हैं विकर्ण आव्यूह का गुणा। देखिए इस प्रश्न पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर दो आव्यूह दिए हैं A और B, और आपको A इंटू B पूछा है। देखिए A जो है वो विकर्ण आव्यूह 2 4, बाकी सब 0, B विकर्ण आव्यूह 3 1, बाकी सब 0, इनका हमें गुणा करना है A इंटू B। पहली पंक्ति उठाते हैं, यहाँ पे 2 0 यहाँ रख देते हैं, 2 0, 2 3 6, 0 इंटू 0 0, 2 का गुणा करेंगे हम 0 में, 0 हो जाएगा, और 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब अगली पंक्ति है 0 4, उठाकर यहाँ रख देंगे, 0 4 गुणा चालू करते हैं, 0 का 3 में 0, 4 0 0। अगला गुणा करते हैं, 0 का 0 में 0 और 4 1 कम 4। चलिए इसको सरल कर लेते हैं, 6 और 0 हो गए 6, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4। तो ये तो सिंपल गुणा है सर, हमें आता है। आपने अलग से टॉपिक क्यों बनाया विकर्ण आव्यूह गुणा? बिल्कुल अलग से क्यों बनाया, ध्यान दो जरा। जो गुणा आया है 6 4, वो भी तो विकर्ण आव्यूह है, बाकी सब तो 0 है विकर्ण को छोड़कर। तो यहाँ से हम ये सीखिए कि दो विकर्ण आव्यूह का गुणनफल भी एक विकर्ण आव्यूह होता है। तो सर यहाँ से एक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव बन गया। हमने हाँ भैया बन गया, लेकिन अब आपको बताएंगे एक गजब चीज़ जो कि है ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि दो विकर्ण आव्यूह गुणा करने के लिए केवल मुख्य विकर्ण के अवयव गुणा कर दीजिए, आपको ये सब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। देखो 2 3 6, ये देखो 6 आया है, ठीक है, और 4 1 कम 4, ये देखो 4 आया है। केवल सिंपल कुछ नहीं करना, मुख्य विकर्ण का गुणा कर दो और बन जाएगा। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका आंसर तुम्हें बने तो। देखो इसमें ए भी विकर्ण आव्यूह है, बी विकर्ण आव्यूह, हमें निकालना है ए भी, तो कुछ नहीं, केवल मुख्य विकर्ण के अवयव गुणा। 2 1 कम 2, 2 इंटू -3 -6 और 3 18। लो भैया बाकी सब 0। ये आपका आंसर। आप नॉर्मल मेथड से भी करके देखेंगे आंसर यही आएगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ट्रिक में टाइम कम लगेगा। तो ये हो गया डायगोनल ऑफ 2 6 18। यहाँ पे गौर कीजिए, ऑप्शन बी डायगोनल ऑफ 2 6 18। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।